हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीवी क्लासेस में। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर किया था। उस वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन के बाद क्या होगा, कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा, इस टाइप से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, लोगों का डाउट क्लियर किया जाए। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं काफ़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे और उसके बावजूद अगर कुछ भी बचता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले इस पूरे वीडियो में, हम देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है और प्रीवियस वैकेंसी कितनी थी और इस बार कितनी वैकेंसी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कैसा जाएगा, प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था, प्रेजेंट वैकेंसी कितनी है और बाकी और जो अदर डाउट्स है उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है 75% 75% वेटेज दिया जाएगा आपके बीटेक के मार्क्स को और 10 मार्क्स दिया जाएगा आपके एक्सपीरियंस पे एंड 15 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो ये इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले ये दो चीज़ों पे। आपके बीटेक के परसेंटेज का 75% मार्क्स जोड़ा जाएगा और आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसका 10 मार्क्स जोड़ा जाएगा। क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी, पिछली वैकेंसी में ट्रेनी इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी था और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए तो मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी होता ही है। बट इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं रखा है। तो ये याद रखिएगा कि इस बार जो है आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा लोग भरने वाले हैं एंड कट ऑफ इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और आपको पता होगा इंटरव्यू का जो मोड होता है, इंटरव्यू होगा आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपको एक लिंक दी जाएगी। वेबएक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वेबएक्स मीटिंग का एक ऐप है, उसी पे आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में था। मैं आपको प्रीवियस की वैकेंसी अगर बताऊं, तो प्रीवियस वैकेंसी जो थी प्रोजेक्ट इंजीनियर की, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रीवियस जो वैकेंसी थी प्रोजेक्ट इंजीनियर की थी 118 वैकेंसी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इन सब की वैकेंसी का अलग अलग वेटेज था, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद से जो वैकेंसी थी ट्रेनी इंजीनियर की, ट्रेनी इंजीनियर की जो वैकेंसी थी टोटल 418 थी। जो पिछले बार जो वैकेंसी थी टोटल, अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनी इंजीनियर देखा जाए तो 600 प्लस थी। और पिछले बार का जो था ट्रेनी इंजीनियर के लिए मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा था और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था, ये आप देख सकते हैं। और इनकी सैलरी, ये हर बार ये वैकेंसी जो है लगभग हर 6-7 महीने में आती रहती है। और अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको पहले साल 35,000 दिया जाएगा, सेकेंड ईयर 40,000, और ये पूरा इसका ऐसा डिटेल है। मैं आपको इस बार की वैकेंसी का बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है जिससे आपको पता चल जाए कि कट ऑफ कैसा जाने वाला है। देखिए, इस बार जो है ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है 308। और अगर हम पिछले बार का देखें तो पिछले बार के ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी थी 418, जो कि यहाँ पे पूरा पूरा लगभग 100 वैकेंसी कम है। और अगर हम ट्रेनी इंजीनियर की देखें, ट्रेनी इंजीनियर की 308 है। अगर हम प्रोजेक्ट इंजीनियर के देखें तो टोटल है 203 वैकेंसी। बट वहीं पे पिछले बार प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो वैकेंसी थी वो थी 118। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी ज़्यादा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी, सबसे पहले तो वैकेंसी कम है जो आपका कट ऑफ को बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, इस बार एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, जो इस वजह से काफ़ी लोग फॉर्म भरेंगे, तो ये भी आपका कट ऑफ बढ़ाएगा। अब कट ऑफ कैसा गया था पिछले बार का, मैं वो आपको बता देता हूँ। पिछले बार मैंने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और मेरे समय में ट्रेनिंग इंजीनियर का अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो गया था 76, जितना मुझे पता है। और ओबीसी का गया था 74, एससी का गया था 72 एंड एसटी का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो
ये पिछले बार का कट ऑफ गया था जब वैकेंसी ज़्यादा थी और एक्सपीरियंस कंपल्सरी रखा गया था। ये है ट्रेनी इंजीनियर के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि काफ़ी कम लोगों ने फॉर्म भरा था, फिर भी इतना कट ऑफ गया। और ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ है। फाइनल जो मेरिट बनी थी उसका कट ऑफ है। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, वो वाला कट ऑफ नहीं है। आपको पता है कि इंटरव्यू के लिए आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो आपके बीटेक के परसेंटेज पे, जिसका वेटेज रहेगा 75% एंड आपका एक्सपीरियंस पे, जिसका वेटेज रहेगा 10%। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको, अगर आपका बीटेक में परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको सिलेक्शन के चांस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका बीटेक में परसेंटेज कम है और एक्सपीरियंस है तो भी आपका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। ये आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, जो कि अगर आप सिर्फ इंटरव्यू अटेंड भी करते हैं, किसी भी इंटरव्यू का ये एक फॉर्मेट होता है कि अगर कैंडिडेट इंटरव्यू को अटेंड भी कर रहा है, एवरेज आंसर भी दे रहा है, तो उसको पासिंग मार्क्स आपको देना पड़ेगा। तो 15 मार्क्स के इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स होता है 6। तो अगर आप इंटरव्यू अटेंड भी करते हैं और आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं भी जाता है, तो भी आपको 6 मार्क्स मिल ही जाएँगे। तो अब आप यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके जो भी बीटेक के परसेंटेज है, आप उसका 75 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस का फर्स्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस 2.5 मार्क्स है एंड देन सब्सिक्वेंट पर 6 मंथ के लिए आपका 0.5 या ऐसा कुछ है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप उसको ऐड कर लीजिएगा और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू खराब भी गया, तो मिनिमम आपको 6 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका फाइनल इंटरव्यू के बाद से मिनिमम कितना स्कोर आ सकता है। आप वो कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से के करीब हो, तो भी आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार कैंडिडेट ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं माँगा है और वैकेंसी कम है। ये 2 फैक्टर जो है कट ऑफ को इस बार बढ़ाएगा। तो अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपको कोशिश करना है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। और इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है? अगर ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे-कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। अभी हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और रिज़ल्ट कितने टाइम में आता है। देखिए, अभी जो फॉर्म भराया है, फॉर्म की लास्ट डेट थी शायद 15 अगस्त की। और ये मैंने हमेशा देखा है, बेल का जो है, जब भी फॉर्म भराता है, लास्ट फॉर्म भराने की लास्ट डेट के बाद ये एटलीस्ट 2 मंथ लेता ही है फॉर इंटरव्यू कॉल के लिए। तो 15 अगस्त के बाद से आपका 2 मंथ और जोड़ लीजिए, उसके बाद ही आपका लिस्ट आएगा कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है। और इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक का चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक दिन में कम से कम 50-60 लोगों का इंटरव्यू हो जाता है। तो ये देख लीजिए, 15 अगस्त से 2 महीना आगे आप जोड़ लीजिए, उसके बाद आएगा इंटरव्यू के लिए कॉल। और इंटरव्यू होने के बाद से उसके बाद भी लगभग 1.5 से 2 महीना ये लोग ले लेते हैं रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोगों का डाउट था कि वेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो यहाँ पे वेटिंग सिस्टम है। बेल हमेशा वेटिंग सिस्टम रखता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले हैं, वो कुछ जॉइन करने के बाद छोड़ जाते हैं या फिर किसी का सिलेक्शन होता है तो भी जॉइन करने नहीं जाते हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, इसलिए बेल जो है वेटिंग सिस्टम रखता है। तो आप ये सोच के टेंशन में मत रहिएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो आपका फाइनल मेरिट में भले ना आए, लेकिन आपकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस बनते हैं। और प्रीवियस वैकेंसी में इन्होंने 3 वेटिंग लिस्ट क्लियर किए, मतलब 3 बार पैनल दिया है। फर्स्ट पैनल तो जो फाइनल सिलेक्टेड लोग थे वो थे, सेकंड पैनल में वेटिंग क्लियर किया एंड थर्ड पैनल में दूसरी बार वेटिंग क्लियर किया। मतलब 2 बार वेटिंग का पैनल आया है। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो ही जाएँगे। पहली मेरिट में ना आए, लेकिन वेटिंग तक आपका क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको एक ईमेल आएगा
कि आपको सिलेक्ट हो चुके हैं। ईमेल के अंदर आपका रहेगा ऑफ़र लेटर और उसके साथ में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी कि आपको कैसे रखा जाएगा, क्या प्रोसीजर है, आपको क्या जॉइन करना है। तो वो ऑफ़र लेटर में सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। उसके साथ में आपको एक मेंशन रहेगा कि आपको कराना है पुलिस वेरिफ़िकेशन। पुलिस वेरिफ़िकेशन आपका जो भी लोकल एड्रेस है या आप जहाँ पे प्रेज़ेंटली रह रहे हो काफ़ी समय से, वहाँ के पुलिस से आपको जाके वेरीफ़ाई कराना पड़ेगा कि हाँ, हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं है। वो जनरली पुलिस के पास फ़ॉर्मेट रहता है, वो आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन बना के दे देंगे। चूँकि अभी कोविड का समय चल रहा है, तो ये लोग मेडिकल भी माँगते हैं कि आप हमें ये आरटी-पीसीआर कोविड टेस्ट का हमको सर्टिफ़िकेट दीजिए। तो इसके लिए आपको मेडिकल कराना पड़ेगा और पुलिस वेरिफिकेशन एंड मेडिकल ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। और आपकी प्रोसेस मैं बता देता हूँ, सिलेक्शन होने के बाद से ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा इनके हेड ऑफ़िस। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने की प्रोसेस में ज़्यादा डीपली वो चेक नहीं करते हैं। आपने वो फॉर्म में जो-जो चीज़ें मेंशन किया है, वो सारी चीज़ें वो मैच करेंगे कि हाँ, जो चीज़ मेंशन है वो डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं है बस। और का एक 1-2 लोगों का कमेंट ये भी आया था कि मेरा सीजीपीए परसेंटेज को कन्वर्जन का जो फ़ॉर्मूला है, वो मैंने अपलोड नहीं किया हूँ। तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि आपके परसेंटेज और ये इस क्राइटेरिया पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। भले आपका वो परसेंटेज कन्वर्जन फ़ॉर्मूला भले नहीं है, लेकिन अगर आप उस मेरिट में आ रहे हो, कट ऑफ में आ रहे हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उस समय आपको डीवी के टाइम डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम आपसे कहा जाएगा कि आप हमें ये आपका परसेंटेज कन्वर्जन फ़ॉर्मूला दिखाइए। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, भले आपने अपलोड नहीं की भी किया है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, तो आपका मेरिट में नाम आ सकता है। अब अगर हम बात करें कुछ लोगों का कमेंट था कि हमको अकोमोडेशन मिलेगा तो हमारी सैलरी से कट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या है कि जैसा आपको नोटिफ़िकेशन मेंशन है, ट्रेनी इंजीनियर के लिए इनिशियली ये तो प्रोजेक्ट 1 साल के लिए रहेगा और पहले साल आपको दिया जाएगा 25,000 और 1 साल के बाद जनरली ये लोग प्रोजेक्ट को बढ़ा देते हैं, तो आपको दूसरा और तीसरे साल तक के आपको काम करने को मिल सकता है। तो तीसरे साल तक की आपकी सैलरी 31,000 पर मंथ हो जाएगी और वही अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर है, तो आपके पहले साल 35,000 रहेगी, दूसरे साल 40, तीसरे साल 45 और चौथे साल 50,000। ये तो आपकी मेंशन्ड सैलरी है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि क्या हमको अकोमोडेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ कि बेल आपको अकोमोडेशन नहीं देगा। आपका अगर आप डीवी के लिए जाते हैं, तो आपको शुरू में 3 से 4 दिन के लिए वो आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप इस 3-4 दिन में अपने लिए कहीं एक रूम ढूँढ लें या फिर रहने की व्यवस्था कर लें। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको बेल अपना खुद का एक हॉस्टल आपको प्रोवाइड करे रहने के लिए, तो वो नहीं देगा। वो आपको अपना खुद का अरेंज करना पड़ेगा। शुरू के 3-4 दिन आप वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद से आपको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बेल किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए आपके लोकेशन से बाहर भेजता है, तो आपके आने-जाने का पूरा खर्चा बेल उठाता है। आपको या तो स्लीपर या फिर थर्ड एसी का आपको टिकट आपको बुक करके देगा और अगर आपको किसी दूसरी जगह भेजता है, तो वहाँ पे आपको ओयो होटल बुक करके देते हैं, जिसमें आपका ओयो होटल आपको पता है मिनिमम 3 स्टार होटल होते ही हैं और उसमें आपका ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब इंक्लूड रहता है। तो अगर आपको भेजा जाएगा तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी सैलरी सिर्फ़ इतनी ही आएगी जितना इसमें मेंशन है, इसके ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलेगा और अगर आप एब्सेंट करते हैं, तो आपकी सैलरी कट जाएगी और अगर आप बिना बताए एब्सेंट करते हैं, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एब्सेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उनको बोल दीजिए कि सर मैं इस वजह से नहीं आ पाऊँगा, तो आपका सैलरी कट हो जाएगा लेकिन आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप बिना बताए एब्सेंट करते हैं, तो आपकी सैलरी तो कटती ही है, बट आपका टर्मिनेशन का भी चांसेस बढ़ जाता है। और ये और भी कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट्स के कि क्या पता हमको सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद से हमको कहाँ बुलाया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
और ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो भी प्रोवाइड किया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए ताकि और भी कैंडिडेट्स हैं, जो डाउट में हैं, उनका डाउट क्लियर हो सके। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन का अपडेट चाहिए, कंटिन्यू आपको मैं वीडियो डालता रहूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और थैंक्स। और आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और अगर आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना है, क्या पढ़ना है, वो जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और मेरा एक ऑलरेडी एक वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए।